बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की अहम और ज़रूरी ख़बरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, हमारे ऐसे भाई जिनका कहना है कि पुराने कफ़ील ने हरूफ फाइल कर दिया हो और न्यू जगह नकल कफ़ाला करवा सकता हूँ जबकि मेरा स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क आ रहा है। भाई, आपका सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक नकल कफ़ाला नहीं हो सकता जब तक आपका हरूफ कैंसिल नहीं हो जाता और आपका जो स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो हो रहा है तो उस लिहाज से आपके कफ़ील ने आपका हरूफ लगा दिया है। तो भाई, अगर आपके हरूफ फाइल हुए को 15 दिन नहीं गुजरे तो आप कफ़ील के साथ अपने मामला दुरुस्त कर लें, क्योंकि 15 दिनों के अंदर अंदर कफ़ील आपके हरूफ को कैंसिल कर सकता है, वरना आपका केस सऊदी लेबर कोर्ट में चला जाएगा, जिसको गलत साबित करने के लिए आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके कफ़ील ने आपका गलत हरूफ लगाया है। एक और भाई का सवाल है कि मैंने सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को अपना कामा की तस्वीर और अपना सारा मसला ईमेल किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया गया। भाई, आप परेशान ना हों। अगर आपको पाकिस्तान एम्बेसी से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट पर ईमेल करें और अपना सारा मसला उस ईमेल में लिखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके अपना मसला बता सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि मैं 2018 में सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर बांग्लादेश गया था और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अकामा एक्सपायर की खिलाफ वर्जी करने की वजह से डिपोर्ट किया गया था, जबकि मुझ पर और कोई भी जुर्म नहीं। तो क्या मैं सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ? जी नहीं भाई, सऊदी अरेबिया के नए कानून के मुताबिक ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो तरहेल या फिर डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए अपने मुल्क गए हैं, वो फिर दोबारा किसी भी नए वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज के वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त है। लेकिन भाई, आपको एक अहम मशवरा दे दें कि आप सऊदी जवाज़ात को ट्वीट करें और उसमें अपना अकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका अकामा पर जो नाम है और अपना मसला लिखें जो जवाज़ात को सेंड कर दें और आपका रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं कि आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं। आपको जवाज़ात का ट्विटर अकाउंट नंबर कमेंट्स बॉक्स में बता देती हूँ ताकि जवाज़ात आपको अच्छे से बता सके। जैसा कि नाज़रीन, आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी तारकीन को पाक करने की मुहिम जारी है और वज़ारत दाखिला ने ट्वीट करके बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते 13,384 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, इनमें से ऐसे गैर मुल्की शामिल हैं जिनके अकामे एक्सपायर हो गए, या फिर ऐसे गैर मुल्की जिनके कफ़ील या कंपनी ने हरूफ लगाया, या फिर ऐसे गैर कानूनी तारकीन जिनके अकामे पर मेना कोई और है और वो काम कोई और कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसे गैर कानूनी तारकीन को गिरफ़्तार करके उन्हें मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है ताकि वो दोबारा नए वर्क वीज़े पर मुमलिकत ना आ सके, सिवाय उम्रा और हज के वीज़े पर। जवाज़ात की तरफ से घरेलू ड्राइवर के लिए काफ़ी सारी मालूमात आई हैं। तो नाज़रीन, घरेलू ड्राइवर के अकामे के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात को सवाल किया कि साय ख़ास का अकामा 5 साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर का अकामा 2 साल के लिए तजदीद कराया जा सकता है, या फिर स्पॉन्सर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो अकामा 1 साल के लिए एक्सटेंड करवाया जाए या फिर 2 साल के लिए। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम बात कि घरेलू ड्राइवर का वर्क परमिट नहीं होता, क्योंकि वर्क परमिट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से किया जाता है, जबकि घरेलू ड्राइवर इनफरादी स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत होते हैं। इसलिए उनका कामा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से मुंसलिक नहीं होता, जिसकी वजह से स्पॉन्सर को वर्क परमिट की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, जबकि साय ख़ास यानी फैमिली ड्राइवर के अकामे की फ़ीस भी कम होती है, जिसकी वजह से अकामा 2 साल के लिए भी एक्सटेंड कराया जा सकता है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी अदारों की जानिब से कहा गया है कि हौसी यमनी बागियों की तरफ से सऊदी अरेबिया के जज़ान और जनूबी इलाकों में 4 हमले किए गए, जिन्हें सिक्योरिटी अदारों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, जज़ान में आरामको और शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिशें की गई थी, जिस पर सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी अदारों ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए तमाम हमले फ़ज़ा में नाकाम बना दिए। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक जुम्मे के रोज़ दमतुल जंदल में शहरी दिफा की टीमों ने पाम अवेसिस में 160 खजूर के दरख्तों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है, जिसका रकबा 1200 मुरबा मीटर है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में सऊदीज़ेशन के हवाले से छोटे तजारती इदारों को दी गई 3 साला मोहलत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि रवां माह दी गई मोहलत से तीसरे और आखिरी साल का आगाज़ होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से मुमलिकत में तजारती इदारों को मरहलावार
اصلاح حال کی مہلت دی گئی تھی۔ ناظرین، مہلت کے دوران ایسے ادارے جہاں غیر ملکی ملازموں کی تعداد 9 یا پھر اس سے کم ہے تو غیر ملکی ورکرز کے ورک پرمٹ کے اجراء کی فیس میں 3 سال کے لیے خصوصی رعایت دی گئی تھی، جس کے مطابق ایسے ملازموں کی سالانہ فیس 9,600 ریال کے بجائے 100 ریال فی ورکرز پرمٹ فیس کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، چھوٹے اداروں کو دی جانے والی 3 سال کی مہلت کے 2 سال اس ماہ کے آخر میں ختم ہو جائیں گے اور مہلت کا آخری سال چند دنوں میں شروع ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، 1 سال کے بعد مارچ 2023 میں دی گئی مہلت ختم ہو جائے گی، تو پھر مؤسسوں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی سالانہ فیس 9,600 ریال ہو جائے گی۔ ناظرین، عراق اور UAE کے درمیان آئندہ ورلڈ کپ فٹ بال کے کوالیفائر میچ کو بغداد سے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق سعودی عربیہ کے تمام ریجنز میں تعلیمی ادارے سیمسٹر بریک کے بعد آج 20 مارچ بروز اتوار سے کھل گئے ہیں اور ناظرین، تعلیمی ادارے مکمل گنجائش کے ساتھ کھولے گئے ہیں، یعنی کہ سوشل ڈسٹینس کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صبح کی اسمبلی اور کینٹین کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مملکت میں نابینا سعودی نوجوانوں نے گاڑیوں کی ورکشاپ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ گاڑیوں کے مالکان حیران ہیں کہ آخر نابینا ہوتے ہوئے یہ نوجوان مکینک کس طرح گاڑیوں کی مرمت کر سکتے ہیں۔ الاخباریہ چینل نے سعودی نابینا مکینکوں کے متعلق پروگرام پیش کیا، جس میں سعودی مکینک گاڑیوں کے پرزوں کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتے ہیں اور چھو کر گاڑی کی خرابی بتا کر اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔